हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जांच पहले हमको बताना चाहेंगे कि जो भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है उस सब में एक टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कहता है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। ये आपको डिटेल दे रखा है, ठीक है, जो कि ओपनिंग मेरा 31/3/2019 का है और मेरा क्लोजिंग 31/3/2020 का है, ठीक है। तो पहले देखिए कि इसमें लॉस इसमें लॉस दिया या प्रॉफिट। इसमें दे रखा है हमने कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 37,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उस समय क्या उस समय मेरा कि 37,000 मेरा क्या 37,000 मेरा लॉस दिया है, ठीक है। तो लॉस दिया है तो एक तरह से मेरा अंडर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लिखे हैं नेट प्रॉफिट या लॉस। नेट प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस दिया तो प्रॉफिट को काट देंगे, लॉस यहाँ पे 37,000 माइनस मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, अब यहाँ पे वही देखते हैं क्रेडिटर का रहा है। इसमें क्रेडिटर है जो कि क्या है, मेरा करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग 70 और यहाँ पे क्लोजिंग 85 है। इसका मतलब यहाँ पे कैश में बढ़ रहा है, मतलब 2019 में 70,000 था और 20 में मेरा 15,000 बढ़ जाता है, मेरा 85,000 हो जा रहा है। तो इसमें मतलब एक डिफरेंसेस मेरा 15,000 हो गया। तो क्या कहता है रूल मेरा, अगर करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो उस केस से मतलब कि मेरा ऐड हो जाता है। तो वहीं करंट लायबिलिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं डिक्रीज इन CA इंक्रीज इन CL, यानी करंट लायबिलिटी में बढ़ रहा है तो क्रेडिटर में करंट लायबिलिटी उसमें 15,000 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डेटर का रहा है, तो डेटर मेरा एक करंट असेट्स है, ठीक है। तो 2019 में था मेरा कितना, 2019 में था मेरा 2 लाख, लेकिन 2020 में मेरा घट जा रहा है 1,40,000 मतलब हो जा रहा है। तो इसमें मतलब कि 60,000 डिफरेंस हो गया। तो 60,000 जो डिफरेंस माने कि डेटर तो मेरा करंट असेट्स है, ठीक है, वो मेरा एक तरह से करंट असेट्स में घट जा रहा था। घट जाने के कारण एक तरह से मेरा ऐड हो जाएगा। एक मेरा ये रूल कहता है। तो वहीं हम ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स, यहाँ पे डेटर मेरा कितना घट रहा था, तो 60,000 घटा था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कर रहा है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी भाई साहब मेरा एक तरह से क्या है, एक तरह से ये मेरा करंट असेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में मेरा 10,000 था, लेकिन 2020 में मेरा क्या हुआ, मेरा 15,000 हो गया। यानी कि ये बढ़ रहा है, यानी कि करंट असेट्स में अगर बढ़ता है, करंट असेट्स में अगर कैश अगर बढ़ता है तो उस केस से मेरा क्या होता है, उस केस से मेरा लेस उस केस से मेरा क्या होता है, उस केस से मेरा लेस हो जाता है। ये मेरा रूल कहता है। तो वहीं यहाँ पे लेस इधर इंक्रीज इन करंट असेट्स, यहाँ पे बिल से शेयर करंट असेट्स है और 5,000 की इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे कर रहा है शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन में क्या है, एक तो शॉर्ट टर्म लोन में एक तरह से लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी तो 2019 में मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। और लेकिन 2020 में मेरा बढ़ जा रहा है, कितना 20,000 बढ़ जा रहा है। तो यही ना मतलब कैश में चेंज हो रहा है, मतलब कि 2019 में कुछ नहीं और 2020 में मेरा एक तरह से 20,000 बढ़ जाता है। इस केस में क्या, इस केस से मतलब कि इसमें मेरा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटी में अगर कैश की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उस केस में मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं शॉर्ट टर्म लोन कितना बढ़ रहा है, तो मतलब कि बढ़ रहा है 20,000 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कर रहा प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या कर रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, ये मेरे एक तरह से एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस है। तो इसको हम जोड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए क्या कर रहा है, कर यहाँ पे मतलब ओपनिंग में तो कितना है, ओपनिंग मेरा ओपनिंग में 2019 में 10,000 था और यहाँ पे मेरा बैड डेट 2020 में 7,000 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने आपको इसके पहले क्या बोला, हमने आपको यही बोला कि ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये भाई एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश में क्या हो रहा है, 2019 में 10,000 तो था, लेकिन यहाँ पे जो 2020 है वो 7,000 है, यानी कि घट जा रहा है। तो घट जाए तो जो मेरा बैड डेप्ट है एक्सपेंसेस है, ठीक है। लेकिन अगर बैड डेप्ट में अगर मेरा कम हो जा रहा है, अगर मेरा घट जा रहा है, तो एक तरह से मेरा इनकम हुआ। बैड डेप्ट मेरा जो भार था, ठीक है, वो भार मेरा, ठीक है, पहले था 10,000, ठीक है। अब यानी कि मेरा 7,000 मतलब कि 2020 में हो जाए, यानी 3,000 मेरा घट जाए तो एक तरह से मेरे लिए फ़ायदा है, इनकम है, ठीक है। तो ये मेरा लेस हो जाएगा, ठीक है, ये रूल का था, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लेस डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 3,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कर रहा है, इसमें लास्ट में कर रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 40,000 ओपनिंग और क्लोजिंग मेरा 50 है, ठीक है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा एक तरह से करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो इस केस में इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें रूल का था, ठीक है, अगर मतलब कि
अगर करंट लायबिलिटी में अगर मेरा बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, तो उस जितना भी करंट लायबिलिटी उस सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, बैंक सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ देंगे। मतलब कि मैंने क्या बोला, मतलब मैंने यही ना बोला कि मतलब कि जो भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, ठीक है, जितना भी करंट लायबिलिटी होगा उस सब की चर्चा होगी, ठीक है। अगर बढ़ेगी तो उसमें ऐड हो जाता है, उस सब चर्चा होगा, ठीक, करंट लायबिलिटी। लेकिन एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ दिया जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें चर्चा नहीं किया जाएगा। इसमें आपको हिंट में भी यही दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट विल नॉट बी इंक्लूड इन कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसकी चर्चा नहीं होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो वहीं यहाँ पे हम बैंक ओवरड्राफ्ट की चर्चा नहीं की। तो अब आइए हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जो मैंने नेट लॉस कितना दिया था, 37,000 दिया था, तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस लॉस कुछ नहीं दिया है, तो करेंगे तो माइनस 37,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेस में जो भी था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट था, तो 3,000 इसमें से माइनस करेंगे, तो 37,000 माइनस है, ये भी माइनस है, तो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1,40,000, सॉरी यहाँ पे 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड में जो भी आइटम क्रेडिटर डेटा जो शॉर्ट टर्म लोन था उसको हम पहले इसको ऐड करेंगे, तो इस सब को तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा 95,000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 40,000 और प्लस 95,000 करेंगे, तो मतलब कि मेरा प्लस 55,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा बिल्स रिसीवेबल जो करंट असेट्स था, ठीक है, जो मेरा 5,000 है, जो 5,000 मेरा यहाँ पे लेस करेंगे, यहाँ पे तो करेंगे तो मेरा 50,000 मेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरा 50,000 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वहीं, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, यही कहता है कि इसमें भी द फ्लोइंग पोजीशंस ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी जेड लिमिटेड, ठीक है, दो दिया, एक 2020 दिया, एक 2019 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें देखिए, इसमें नीचे में दिया क्या, द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 45,000 ड्यूरिंग द ईयर। उस समय जो भी था, जो भी उस समय के दौरान 45,000 में क्या था, मेरा लॉस हो गया। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें निकालना है, ठीक है। ऑपरेटिंग कितना 45,000 का में लॉस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम दिखाएं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस, यानी कि प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो प्रॉफिट को काट देंगे, यहाँ पे लॉस दिखाएंगे, तो मेरा 45,000 में लॉस था जो अंडर कॉस्ट में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें कहता है, इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भाई साहब मेरा क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस है, लेकिन ये किसके आधार पर पता चलेगा। अब ये एक्सपेंसेस तो है, लेकिन अब कैश में क्या हो रहा है देखते हैं कैश में क्या होता है। लेकिन 2019 में क्या था, 2019 में मेरा 1,000 था, ठीक है, लेकिन 20 में एक तरह से पूरा का पूरा घट जा रहा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो भी मेरा था 19 में 1,000 था, ठीक है, लेकिन 20 में मेरा घट जा रहा था, 20 में कुछ नहीं, 0 हो जा रहा है, तो एक तरह से प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इनकम हो गया, ठीक है। तो इनकम को जो भी होता है, इनकम को जो उसमें लेस कर देते हैं, आपको मान लो जितना एक्सपेंसेस एंड लॉस होता है वो सब नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं, और जो भी इनकम्स एंड गेन होता है वो सब नेट प्रॉफिट के साथ माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको मालूम है ही, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 1,000 तो 2019 में है, और 20 में कितना है, 0, एक तरह से इनकम हो गया, तो वहीं लेस हो जाएगा। रूल कहता है डिक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना, 1,000 में डिक्रीज हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म लोन एक तरह से मेरा करंट लायबिलिटी है, ठीक है, करंट लायबिलिटी है। तो 2019 में मेरा कितना था, 2019 में मतलब मेरा था 10,000, अब लेकिन 20 में बढ़ जा रहा है मेरा 19,000, तो यहाँ पे कितना एक तरह से कैश बढ़ जा रहा है, एक तरह से 2020 में 9,000 बढ़ जाए, तो करंट लायबिलिटी में अगर बढ़ता है, रूल क्या कहता है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो उस केस से मेरा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, कितना शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, करंट लायबिलिटी है, और कितना बढ़ा तो 9,000 बढ़ा, तो 9,000 दिखा दें, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर देंगे इसको। अब आगे कहता है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर भी हमारा एक तरह से करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पे 2019 में कितना 15 है, और 2020 में 10,000, ठीक है। तो यहाँ इसमें कैश में घट जा रहा है, तो 2019 में 15,000 और 2020 में 10,000, ठीक है। तो एक तरह से 5,000 घट जा रहा है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें रूल ये नहीं कहता है जब करंट लायबिलिटी में अगर मेरा घट जाता है तो उस केस में घट जाएगा, यानी करंट लायबिलिटी में जब मेरा कैश अगर घट जाता है तो उस केस में मेरा कैसे वो भी माइनस हो जाता है यहाँ पे, इसलिए हम माइनस लिखे हैं, लेस, ठीक है। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी
क्रेडिटर कितना कितना घट जाता है, तो 5,000 घट रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, इसमें बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या है, एक तरह से बिल्स रिसीवेबल मेरा एक तरह से करंट असेट्स है। जो असेट्स है 2019 में मेरा 20,000 है, और लेकिन 2020 में मेरा 40,000 है। तो इसमें कैश बढ़ रहा है, इसमें कैश बढ़ रहा है। तो इसमें करंट असेट्स का मेरा रूल क्या कहता है, अगर मतलब कि करंट असेट्स अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उस केस में मेरा लेस हो जाता है, ये मेरा रूल कहता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लेस किए हैं, डिक्रीज इन इंक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। यहाँ पे इसमें 2019 में 20,000 था, और 2020 में 40,000, यानी कैश में बढ़ जा रहा है 20,000, ठीक है। तो यही ना रूल कहता है, अगर करंट असेट्स में अगर मेरा बढ़ रहा है, करंट असेट्स बढ़ रहा है, तो उस केस में मेरा लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल जो भी मतलब कि 20,000 का जो भी अंतर है बढ़ रहा है, तो ये 20,000 यहाँ पे मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं इसको ऐड करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा नेट लॉस दिया था -45,000, ठीक है, दिया था। यहाँ पे प्रोविजन फॉर जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉस है वो तो कुछ नहीं दिया, तो इस तरह से ये भी नील हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो -45,000। अब यहाँ पे डिक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है कितना, तो 1,000 मेरा था जो भी था इनकम था, तो जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। -45 और +1 तो कितना हो जाएगा, जो भी मतलब कि जो भी सॉरी यहाँ पे 45,000 जो भी माइनस था, और यहाँ पे लेस है तो माइनस प्लस, यानी कि 46,000 जो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मतलब कि यहाँ पे मेरा 9,000 है, इधर 9,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि 46,000 माइनस, और यहाँ पे प्लस मेरा 9,000, तो करेंगे तो मेरा -37,000 आ जाएगा, ठीक है, -37,000। अब यहाँ पे लेस करना, तो लेस यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5,000 और 20,000 25,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी 37,000 जो मेरा माइनस में था, ठीक है, और ये मेरा जो माइनस में 25,000, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक तरह से -62,000 आ जाएगा, जो मेरा निकल के आएगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। भाई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।